देखो, जिन स्टूडेंट ने SOL में, रेगुलर में और NC वेब में न्यू एडमिशन लिया है, आप सबको पता है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में शुरू होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कोर्स वाइज बताया है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो पहला एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब देखो, आप लोग की डेट शीट आ गई है तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर दो। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आप आराम से अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ। और दूसरा ये कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है कि ईजी आता है। तीसरा है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं और एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है। तो इन तीनों टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स से अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग हो जाओ। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके पास समय कितना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डेट शीट आप लोग के पास समय जो है लगभग 1.25 महीने का समय है। और इतने समय में आप क्या कर सकते हो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 है या 5 है, उनमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितने हैं और जो थ्योरिकल सब्जेक्ट जितने हैं उन दोनों को अलग कर दो। अब जो आपके पास थ्योरिकल सब्जेक्ट है उनके साथ आपको क्या करना है कि उनके लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उसे सॉल्व कर लेना है। एग्ज़ाम से पहले जितने भी आपके पास थ्योरिकल सब्जेक्ट है उन सभी के कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसे मैंने लास्ट ईयर अपनाया था और मेरे अच्छे खासे मार्क्स यानी कि 70+ मार्क्स आ गए थे, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो है, जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप सीधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया और भी काफ़ी सारे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो ऐसे सब्जेक्ट को ना आप पहले से ही, अभी से ही प्लान कर लो कि आपको थोड़ा थोड़ा करके उनके कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे जो आपके डाउट को लेके वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप उनके वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और प्रैक्टिकल का जब एग्ज़ाम होगा उससे 2-3 दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके, वो 1-2 सॉल्व कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट तो आप क्लियर करो ही करो, ठीक है, लेकिन पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम में, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम कैसा आता है, कितना हार्ड आ सकता है, कितना ईजी आ सकता है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये तरीका अपना लेते हो, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, कम से कम आपको 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होने से, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइंग होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब दूसरा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है या ईजी आता है। तो देखो, जो थ्योरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके एग्ज़ाम तो ना तो हार्ड होते हैं ना ही ईजी होते हैं, मीडियम टाइप के होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके एग्ज़ाम जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, हार्ड नहीं होते लेकिन लेंथी होते हैं। अब मैं आपको अपना फाइनल सेमेस्टर का एक बात बताऊं, तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था इन्वेस्टमेंट करके, उसका क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आया था और उसका क्वेश्चन पेपर आधा सॉल्व करने में ही मुझे 3 घंटे लगे थे। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसके एग्ज़ाम जो होते हैं वो थोड़े से लेंथी आते हैं, हार्ड नहीं आते। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो हार्ड लगेगा ही, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमेशा से ही लॉन्ग आते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। थ्योरिकल सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। थ्योरिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ना, आपको बिल्कुल मीडियम टाइप का होता है, ना हार्ड ना ईजी, मीडियम टाइप का होता है। आप आराम से उसे क्वालिफाइंग कर लोगे आराम से। थ्योरिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो मीडियम टाइप के होते हैं, ना हार्ड ना ईजी, ठीक है। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए कितना समय मिलता है। तो देखो, अभी जो करेंटली, अब तीसरा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको अटैम्प्ट करने के लिए कितना समय देते हैं SOL वाले, रेगुलर वाले और NC वेब वाले। पेपर में क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं और उसे करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो देखो, अभी जो करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें से आपको 5 करने होते हैं 3 घंटे के अंदर। अब देखो, जब मेरे समय में क्या हुआ था कि मैं कोरोना के बाद एग्ज़ाम देने गया था तो मुझे हर एक पेपर के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला था। लेकिन आप सब जानते हो कि इस बार कोई कोरोना वोरोना नहीं है,
तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, 3 घंटे ही मिलेंगे आपको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। और क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन आपको 10 दिए जाएंगे हर एक पेपर में और उसमें से आपको 5 करने होंगे, ठीक है। और अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो आपको मैं चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।